नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 15वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने 14 वीडियो कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देख लीजिएगा। इन वीडियो के अंतर्गत हम 1000 एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं जीके एंड जनरल अवेयरनेस के। आपको पता होगा कि जो एसएससी जीडी का एग्जाम है उसमें आपको टोटल जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं 80 क्वेश्चन, उनमें से 20 क्वेश्चन जीके एंड जनरल अवेयरनेस के आएंगे। इसी के लिए हमने 1000 क्वेश्चंस की टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज चालू की है। और ये सभी वही प्रश्न हैं दोस्तों जो एसएससी जीडी के अभी तक एग्जाम में पूछे गए। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सही जो सारे हम 1000 प्रश्न लिए हैं, इनमें से कुछ प्रश्न हमने वो वाले भी लिए हैं जो एसएससी की अन्य एग्जाम्स में भी पूछे गए, जैसे कि सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर एमटीएस हो गया। उन एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन पूछे गए उनको भी हमने लिया है। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 1000 प्रश्न हैं हम 25 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और हर वीडियो में आपको 40 क्वेश्चंस मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो 1000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि डेली आपके 40 में से मार्क्स बढ़ रहे होंगे। क्यों बढ़ रहे होंगे? क्योंकि मैं 10 से 20% डेली रिपीट करता हूँ पिछले वीडियो से। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज होते रहेंगे। और वीडियो के आखिरी में ये जरूर लिखिए कि आपको 40 में से कितने मार्क्स आए हैं, जिससे कि आपका बाद में एक एनालिसिस अच्छा हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का 15वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। दोनों जब एक साथ हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान इनमें से कौन था? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। किस लेंस या फिर दर्पण को काम में लिया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। किसका? उत्तल लेंस का। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो किस अनुच्छेद के तहत होती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। किसके तहत? 155। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र इनमें से किसके नजदीक स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर टाटा नगर के पास। कहां पर स्थित है? टाटा नगर के पास। दलहनी पौधे संबंधित बताएंगे दोस्तों, दलहनी पौधे इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन सी लेग्यूमिनोसी से। किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाती है? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन बी मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर धन बहुत अधिक हो और माल और वस्तु बहुत कम हो तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एशर ऋषिया कोलाई, जो कि मानव की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है कानूनी विषयों पर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर एडवोकेट जनरल देते हैं कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श। रेडियो धर्मिता मापी जाती है। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, बतलाएंगे। इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन है गीगर मूलर काउंटर से। किससे मापी जाती है? गीगर मूलर काउंटर में मापी जाती है। सिलिकॉन क्या है? बतलाएंगे। सिलिकॉन क्या है?
सिलिकॉन देखिए अर्धचालक की श्रेणी में आता है। किसमें आता है? अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अर्धचालक। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुभद्र। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, बताएंगे दोस्तों कहां पर मिलता है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दिलवाड़ा में। कहां पर मिलता है? दिलवाड़ा के मंदिरों में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, भूकंप विज्ञान। भूतलिंगम समिति संबंधित है, बताएंगे किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वैट से संबंधित है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है, बताएंगे कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था संथालों ने? इसका राइट आंसर को दोस्तों ऑप्शन सी, मेजर बरो को हराया था 1855 में संथालों ने, मेजर बरो। किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य, बताएंगे दोस्तों किसी क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। किससे होता है? जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, बतलाएंगे? इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। निम्न में से कौन सी गैस पायरोगेलोल के क्षारीय विलयन में से गुजारने पर बादामी घोल बनाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस बनाती है बादामी घोल, ऑक्सीजन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, वैज्ञानिक खुराना ने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, पास्कल के नियम। जो द्रव चलित जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, बताएंगे दोस्तों क्या बन जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है फिर वो? बाह्य सेमीकंडक्टर। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, बतलाएंगे? तो जो भारतीय संविधान है उन्होंने एक लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। कैसा? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जलवायु। जो कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वहां की जलवायु। भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयले का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था, बताएंगे दोस्तों कहां पर किया गया था?
इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रानीगंज। कहाँ पे किया गया था? रानीगंज में। निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कौन सी गैस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, CO। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो देखिए जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है पत्तियों का हरा रंग। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स का भाग नहीं है। देखिए तो पश्चिम बंगाल नहीं है, जबकि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा 7 सिस्टर्स के पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? बतलाना है इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों PFC, जबकि सेल, NTPC और CIL तीनों ही महारत्न कंपनियां हैं। विश्वविख्यात जोग्या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कहां पर, किस राज्य में स्थित है, बतलाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कौन से राज्य में स्थित है गरसोप्पा या फिर जोग जलप्रपात? कर्नाटक राज्य में। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है, बताएंगे। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए Na2S2O3 5H2O। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में इनमें से क्या है, बतलाएंगे। 3/4 भाग पर क्या है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जल। 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है? भूपृष्ठ पर जल पाया जाता है 75%। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं, जबकि विधायिक, कार्यपालिक और न्यायिक तीनों शक्ति प्राप्त है राज्यपाल को। यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्षर F क्या दर्शाता है? फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी फॉरेन, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व इनमें से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ज्वालामुखी। इसको प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है, ज्वालामुखी को। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा गया है कि कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और NO2 सभी ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती है, O2 नहीं है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? किस राज्य में सबसे अधिक सोयाबीन होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों मध्य प्रदेश। भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, जो कि क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? बताएंगे क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1758 ईस्वी में बनाया गया था क्लाइव लैड को बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है।
अब आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।